बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर क्लास का आज हम ये सर्दियों की छुट्टियों के बाद पहला लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। तो सर्दियों की छुट्टियों से पहले तक मैंने आपको 2.8 एक्सरसाइज तक पढ़ा दिया था। तो आज 2.9 एक्सरसाइज पढ़ते हैं। इसमें हमारा पहला टॉपिक है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन मालूम करने का तरीका या उसकी डेफिनेशन होती है हमारे पास बहुत आसान कि आ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी इंक्रीजिंग इन द इंटरवल ए से बी, यानी कोई भी इंटरवल ए से बी जो है उसके अंदर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग होगा अगर क्या हो एफ डैश ऑफ एक्स ज़ीरो से बड़ा हो। यानी फंक्शन का डैश ऑफ एक्स का मतलब होता है डेरिवेटिव, कि उस इंटरवल में से एक्स की कोई सी भी वैल्यू लें फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल ए से बी, फंक्शन का डेरिवेटिव जो है हमेशा पॉजिटिव अगर आता है तो हम कहेंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। और फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी डिक्रीजिंग इन द इंटरवल ए से लेके बी तक अगर एफ डैश ऑफ एक्स इज़ लेस दैन ज़ीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द इंटरवल ए से लेके बी तक। यानी ए से लेके बी तक जो इंटरवल है इसमें से एक्स की हर वैल्यू के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आए तो फंक्शन डिक्रीजिंग। यानी सिंपल इस बात का खुलासा ये बनता है कि किसी भी इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा अगर उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, और अगर फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है किसी भी इंटरवल में तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। यानी डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग, डेरिवेटिव नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग। तो फंक्शन की इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंगनेस चेक करने के लिए यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे। जैसे क्वेश्चन शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.9, पहले सवाल का पहला पार्ट जिसमें एफ ऑफ एक्स वो दे रहा है साइन एक्स के बराबर और इंटरवल दे रहा है माइनस पाई से जमा पाई तक। कहते हैं चेक करें कहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है कहाँ पे डिक्रीजिंग है। डिटरमिन द इंटरवल इन विच द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फॉर द डोमेन मेंशन इन ईच केस। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। तो डोमेन उसने माइनस पाई से जमा पाई तक बताई है। चेक करने के लिए कह रहे हैं कि कहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। अगर इसको माइनस पाई से जमा पाई को अगर देखें ये बनता है माइनस पाई से लेके घूम के ये जमा पाई दोबारा यहाँ पे आ जाएगा। यानी माइनस पाई से ये माइनस पाई बाई टू तक, फिर माइनस पाई बाई टू से ज़ीरो तक, फिर ज़ीरो से पाई बाई टू तक, फिर पाई बाई टू से पाई तक। तो ये हमारे पास इसकी डोमेन बनती है। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि इसकी पूरी डोमेन जो माइनस पाई बाई टू से घूम के ये दोबारा जमा पाई बाई टू तक आती है ना, इसके छोटे हिस्से करते हैं ताकि लहदा हम चेक कर सकें कहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि वो डिवाइड द गिवन इंटरवल माइनस पाई से जमा पाई तक इनटू सब इंटरवल्स। कैसे? पहले माइनस पाई से माइनस पाई बाई टू तक एक इंटरवल बना लिया, माइनस पाई बाई टू से ये ज़ीरो तक दूसरा बना लिया, फिर ज़ीरो से इसी तरह से पाई बाई टू तक तीसरा बना लिया, पाई बाई टू से पाई तक चौथा बना लिया। तो अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट, यानी इसको देखें ना, पहला एक इंटरवल तीसरे में है, ये चौथे में है, ये पहले में है, ये दूसरे में। अब बारी बारी इन सबको चेक कर लेते हैं। अब एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है साइन एक्स के बराबर, इसका डेरिवेटिव ले लिया तो वो कॉज एक्स आ गया एफ डैश ऑफ एक्स। अब पहले इंटरवल को चेक करते हैं जो है माइनस पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू तक, मतलब तीसरा क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे अगर देखें कि एक्स की कोई सी भी वैल्यू अगर हम माइनस पाई से माइनस पाई बाई टू तक मतलब तीसरे क्वाड्रेंट से लेते हैं तो एफ डैश ऑफ एक्स जो कि कॉज एक्स के बराबर है, ठीक है। तो तीसरे क्वाड्रेंट में कॉज एक्स जो होता है ये हमेशा नेगेटिव होता है। यानी इस इंटरवल में से एक्स की कोई भी वैल्यू लें तो वो तीसरे क्वाड्रेंट में आएगी। तो तीसरे क्वाड्रेंट में जो कॉज एक्स होता है वो नेगेटिव होता है, यानी फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स नेगेटिव होगा। तो लिहाजा फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिक्रीजिंग हो जाएगा इंटरवल माइनस पाई से पाई बाई टू तक। अब दूसरा इंटरवल हमने ये बनाया है माइनस पाई बाई टू से ज़ीरो तक, मतलब चौथा क्वाड्रेंट। तो माइनस पाई बाई टू से ज़ीरो मतलब चौथा क्वाड्रेंट। तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द इंटरवल माइनस पाई बाई टू से ज़ीरो तक इम्प्लाइज एफ डैश ऑफ एक्स जो कि कॉज एक्स के बराबर है। तो इस इंटरवल में से कोई सी भी वैल्यू लेंगे, मतलब चौथे क्वाड्रेंट में से लेंगे। चौथे क्वाड्रेंट में कॉज पॉजिटिव होता है, मतलब डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया। तो लिहाजा फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया इस इंटरवल में। अब अगला इंटरवल हमने बनाया है ज़ीरो से पाई बाई टू तक, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ज़ीरो से पाई बाई टू तक इम्प्लाइज एफ डैश ऑफ एक्स जो कि कॉज एक्स के बराबर है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा तो फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव आया, तो लिहाजा फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा इस इंटरवल ज़ीरो से पाई बाई टू तक में। अब इसी तरह से चौथा हमारे पास इंटरवल है पाई बाई टू से लेके
पाई तक, पाई बाई 2 से पाई तक है, दूसरा क्वाड्रेंट बन रहा है। तो दूसरे क्वाड्रेंट में आपको पता है कि कॉज नेगेटिव होता है, तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल एफ डैश ऑफ एक्स जो कि कॉज एक्स के बराबर है नेगेटिव होगा। कि दूसरे क्वाड्रेंट में एक्स की कोई भी वैल्यू लें, कॉज का आंसर नेगेटिव मतलब डेरिवेटिव नेगेटिव, तो लिहाजा फंक्शन इस इंटरवल में पाई बाई 2 से पाई तक जो है डिक्रीजिंग हो जाएगा। इस तरह से हम ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंगनेस फंक्शंस की चेक करेंगे। नेक्स्ट देखें, अब अगले सवाल में उसने दूसरे में एफ ऑफ एक्स कॉज एक्स के बराबर दिया हुआ है, जबकि इंटरवल इसमें दिया हुआ है माइनस पाई बाई 2 से पाई तक, यानी माइनस पाई बाई 2 से ये पाई तक। तो उसी तरह से हमने डिवाइड कर लिया गिवन इंटरवल इनटू सब इंटरवल्स। माइनस पाई बाई 2 से जमा पाई बाई 2 तक है, तो हमने दो हिस्से कर लिए, माइनस पाई बाई 2 से 0 तक, फिर 0 से लेके पाई बाई 2 तक। ठीक है, तो माइनस पाई बाई 2 से 0 तक एक आ गया, 0 से पाई बाई 2 तक दूसरा आ गया। तो अब कॉज एक्स बाई एफ ऑफ एक्स बराबर दे रहा है कॉज एक्स के, कॉज एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स, कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। अब दोनों को बारी बारी चेक कर लेते हैं। फॉर फर्स्ट इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से 0 तक, तो माइनस पाई बाई 2 से 0 तक देखें तो चौथा क्वाड्रेंट है, तो इसमें से कोई भी वैल्यू लें तो एक्स बिलोंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से 0 तक, मतलब चौथे क्वाड्रेंट में से। तो एफ डैश ऑफ एक्स जो कि माइनस साइन एक्स के बराबर है। अब देखें ना, माइनस के बगैर अगर इसको देखें तो चौथे क्वाड्रेंट में साइन एक्स नेगेटिव होता है, चौथे क्वाड्रेंट में साइन एक्स नेगेटिव होता है, लेकिन बाहर वाला माइनस जब साथ मिलेगा तो उसे पॉजिटिव कर देगा। तो ओवरऑल जब इस इंटरवल में से एक्स की कोई सी भी वैल्यू लेंगे तो एफ डैश ऑफ एक्स का आंसर 0 से बड़ा आएगा, तो लिहाजा फंक्शन इसमें इंक्रीजिंग हो जाएगा। इसी तरह से 0 से पाई तक देखें तो पहला क्वाड्रेंट, तो इसमें कोई भी वैल्यू लें एक्स की तो उसके लिए साइन एक्स का आंसर जो है ये पॉजिटिव आएगा। अब चूंकि साइन एक्स पॉजिटिव आएगा लेकिन बाहर वाला नेगेटिव उसे नेगेटिव कर देगा, लिहाजा डेरिवेटिव का आंसर जो है ये लेस देन 0 मीन नेगेटिव आएगा। लिहाजा फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग हो जाएगा इन 0 से पाई, सॉरी ये गलती हो गई है, यहाँ 0 से पाई तक लिखना है आपने ये वाला इंटरवल, इन द इंटरवल 0 से लेके पाई तक। तो इस तरह से हम इसको चेक करेंगे। नेक्स्ट देख लें, इसमें भी एफ ऑफ एक्स दे रहा है 4 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटरवल -2 से लेके 2 तक दे रहा है। तो वही डिवाइड द गिवन इंटरवल इनटू सब इंटरवल -2 से लेके 0 तक। अब इसको हमने देखा ना -2 से जमा 2 तक है, तो इसके दो हिस्से कर लिए, -2 से 0, 0 से जमा 2 तक, सिंपल। तो वही डिवाइड द गिवन इंटरवल इनटू सब इंटरवल -2 से 0, 0 से 2। अब फंक्शन एफ ऑफ एक्स है 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो एफ डैश ऑफ एक्स हो गया -2 एक्स के बराबर। ठीक है, अब फर्स्ट में अगर चेक करें तो -2 से 0, तो जिसमें एफ डैश ऑफ एक्स बराबर देखें ना -2 एक्स के बराबर है। अब इस इंटरवल में से एक्स की कोई सी भी वैल्यू लें 0 से लेके -2 से लेके 0 तक, तो वो सारी की सारी नेगेटिव होंगी ना। जब एक्स की जगह कोई भी इधर नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो बाहर वाला माइनस साथ मिलके उसे पॉजिटिव कर देगा, यानी इस इंटरवल में एक्स की कोई भी वैल्यू लें वो नेगेटिव होगी, इधर लगाएंगे एक्स की जगह तो आंसर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यानी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा। तो फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव आए तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाता है उस इंटरवल में। इसी तरह से 0 से 2 तक अगर देखें तो एफ डैश ऑफ एक्स -2 एक्स के बराबर है। अब इसमें कोई भी एक्स की वैल्यू लें तो वो पॉजिटिव आएगी, तो एक्स की जगह पे पॉजिटिव लगाएं तो आंसर जो है वो ओवरऑल बाहर वाले माइनस के साथ मिलने की वजह से नेगेटिव ही हो जाएगा। तो लिहाजा फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव होने की वजह से फंक्शन इस इंटरवल 0 से 2 तक जो है ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा पहला टॉपिक इसमें कंप्लीट हो गया है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कल वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।